इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का मैथ अध्याय 15। इसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज की परिमाप और आयत और वर्ग की परिमाप, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो आइए देखते हैं परिमाप क्या होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी आकृति का पूरा नाप, पूरा चारों तरफ का माप को परिमाप कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ या तीन तरफ है उसके सभी तरह के नाप को परिमाप कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि देखिए जैसे कि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा को हम माप रहे हैं तो इसको परिमाप कहा जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं त्रिभुज की परिमाप। ठीक है, त्रिभुज की परिमाप तो देखिए क्या है कि एक तार को मोड़कर ABC एक त्रिभुज बनाया गया है और उसकी भुजाओं को नापना है हमें। ठीक है, तो नाम दिया है ABC। ठीक है, अगर इसका परिमाप हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज के तीनों भुजाओं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये तीनों भुजाओं के मापों का योग कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं के मापों का योग। त्रिभुज के भुजा का माप का नाम दिया हुआ क्या क्या है, AB, BC, CA ऐसा दिया हुआ है, या AC बोल सकते हैं। तो तीनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, AB जोड़ BC जोड़ AC, ये लिखा हुआ है। अब सबका माप क्या है, AB है 8, BC है 10, AC है 15, सभी को जोड़ के 33 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अभी हम सभी आकृतियों का परिमाप निकालेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं याद रखने के लिए, नियम दिए गए, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसको अंग्रेजी में लिखे तो 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, वर्ग का परिमाप कहे तो 4 इंटू भुजा यानी 4 ये एंगल, वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप बटे 4। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप बटे 3। ये आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, सभी इसी का काम आने वाला है। यहाँ प्रश्नावली 17.1 में देखेंगे कि दिया हुआ है कि नीचे दी हुई आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। जिस तरह से हमने उस त्रिभुज का परिमाप अभी एग्जाम्पल में दिखाया था, उसी तरह से सेम इसको भी बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है त्रिभुज, इसको हम इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो ए नंबर का हम लिख सकते हैं कि परिमाप बराबर 5 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं परिमाप बराबर 4 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर, ये टोटल मिलाकर हो गया 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, आकृति ये का। अब आकृति बी का हम निकालेंगे। एक का ये हो गया, अब एक का बी निकालेंगे। आकृति बी का निकालेंगे हम, दिया हुआ है 13, 17 और 23। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर, ये सबको जोड़ते हैं। 3 और 3 6 और 7, 13 का 3 बाकी 1, 2 1 3 और 1 4, 1 बकिया 5, 53 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया इसका। सी नंबर देखते हैं। ठीक है, तीन और 7 10, 10 और 3 13 का 3 बाकी 1, 2 1 3 1 4 1 बकिया 5। ठीक है, आकृति सी का निकालते हैं। इसमें दिया हुआ है 18 23 25 27, 18 23 25 27, 18 23 25 और 27,
इतना दिया हुआ है सब भुजाओं का माप। अब हम इसको सब जोड़ देंगे। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 का 3 बाकी 2, 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9, 93 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये सी हो गया। अब हम डी का देखते हैं। परिमाप डी का, आकृति डी का देखते हैं। आकृति डी का दिया गया है 5 5 5 5, सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। 5 5 10 15 5 20, ये हुआ 20 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, डी का हो गया। अब ई का देखते हैं। आप देख सकते हैं ई का दिया हुआ है। ई का 6 4 10 4, 6 4 10 4, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और फिर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबको जोड़ देंगे हम। 6 4 10 और 10 20 और 4 24, 24 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब एफ नंबर का देखते हैं। एफ नंबर में दिया गया है, एफ का यहाँ पर है 3 3 3 3 3 3, यानी 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार 3 है, षष्ठभुजा है। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6, 6 18 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है। एफ नंबर हुआ। अब देखते हैं जी नंबर। जी नंबर है सभी भुजाओं का माप 3 है और इसका 1.5 है। कितना है 3? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 3 है और 1.5 है, 1 2 3 4 बार। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर जोड़ 1.5 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जोड़ 1.5 सेंटीमीटर और आगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 2 3 बार 1.5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1.5 हो गया। और फिर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 2 4 2 6 2 8 बार हो गया और ये 4 बार, 1 2 3 4 और 1.5 सेंटीमीटर। इस सबको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 24 और 1.5 करके 4 6, 24 और 6 30, ये हो गया पूरा 30 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, एच नंबर देखते हैं इसका। इसमें एक एच नंबर है, तीर का निशान है 5 5 2.5 2.5 1 1 और 1। लिखते हैं इसको
2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, और फिर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 2.5 और 2.5 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 1 12, 12 और 5 12 और 5 17 और 1 18, 18 सेंटीमीटर आंसर। एच नंबर हुआ। अब आई नंबर है 22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। बाईस सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आई नंबर हुआ। अब जे नंबर देखते हैं। जे नंबर में एक स्टार बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, और सबका मान सेम है 2.5 सेंटीमीटर। कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 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 1 2 3 4 5 6 7, 2.5 सेंटीमीटर 8, 2.5 सेंटीमीटर 9, 2.5 सेंटीमीटर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 5 25, 25 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? ये जे नंबर का हुआ पूरा। जे के बाद अब देखते हैं जे के बाद के नंबर। के नंबर में आप देख सकते हैं, के नंबर में दिया हुआ है एक ई बना हुआ है डबल, और इसमें सब माप दिया हुआ है। इसको हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और है 4 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस फिर से 3 सेंटीमीटर, प्लस 1 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, और फिर बड़ा वाला जो है तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको टोटल जोड़ देंगे हम, 42 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये के नंबर हुआ। अब देखते हैं लास्ट एल नंबर। एल नंबर में क्या है? यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसका है माप 11 सेंटीमीटर 7 और 7। तो लिखेंगे परिमाप बराबर 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। टोटल इसको हम जोड़ते हैं तो 7 और 7 14, 14 और 24, 10 24 1 25 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है?
वीडियो थोड़ा भी पसंद हो तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह से आगे क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।